बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंतशारी सियासत मुस्तरद करके अवाम ने मुआशी पॉलिसीज में बेहतरी को तरजीह दी है। अवाम महंगाई में कमी, अपने मसाइल का हल और मुआशी बेहतरी चाहते हैं। जल्द से 2028 में करेंगे। अभी अवाम से किए गए वादे पूरे करने का वक्त है और इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। वजीर आजम का कहना था कि मुआशी बहाली सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। सियासी इंतशार का मतलब अवाम को रिलीफ देने के अमल को मुतासिर करना है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मुआशी चैलेंज दहशतगर्दी से निपटने के लिए कौम, सियासी जमातों, इदारों और सूबों को मिलकर काम करना होगा। सियासी अफरा तफरी में कौम और मुल्क को बहुत वक्त जाया हो चुका। अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि महंगाई सिंगल डिजिट में वापस आई है। मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि बरामदात में इजाफा, रुपए का मुस्तहकम होना, तरसीलात में इजाफा, शराय सूद का कम होना, ये सब मुआशी तरक्की के वाज़ेह सबूत हैं। हम सबका असल हदफ ये होना चाहिए कि यह IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि यरूशलेम पोस्ट ने बानी PTI का दोगलापन बेनकाब कर दिया। यरूशलेम पोस्ट ने बानी PTI को हम ख्याल शख्स करार दिया है। बानी PTI इसराइल से मामूल के ताल्लुकात चाहते थे। यरूशलेम पोस्ट की बात आंखें खोल देने वाली बात है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का कहना है कि कल लाहौर में फितना इंतशार की सियासत का खात्मा हुआ। PTI के जलसे को अवाम ने मुस्तरद किया। अली अमीन गंडापुर को भी पता था जलसा कामयाब नहीं होगा। मरियम नवाज ने कल अपनी लीडरशिप से PTI को एक्सपोज किया। PTI लीडरशिप कारकुनों को छोड़कर भाग गई। पंजाब के अवाम ने PTI की मनफी सियासत को तस्लीम नहीं किया। पंजाब के अवाम ने साबित किया कि इन्हें मरियम नवाज की कारकर्दगी पर यकीन है। कल और भी ज्यादा इजाफा हुआ जब आपने देखा कि एक फितना जमात जिसका टोटल एजेंडा इस मुल्क के अंदर जो है वो फितना गर्दी करना है। ये पता चला गंडापुर को तो उसने फिर फैसला किया कि मीनू की लोड़ पई है। पहले ही जो उसने जबान इस्तेमाल कर ली थी और उसके लोग वादा करके गए थे कि गंडापुर मरियम नवाज शरीफ से माफी मांगेगा, और कल उसका जलसे में ना पहुंचना और ना पहुंचकर अपनी इज्जत बचाने की नाकाम कोशिश करना मरियम नवाज की कामयाबी है। कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के साथ PTI को एक्सपोज किया। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कानून पर अमल दरामद कराना आता है, और जो बाहर बैठ के ऐसी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे, बातें कर रहे थे, उनको फिर जो है वो भागने पे मजबूर ऐसे करते हैं। इसे कहते हैं सियासत। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि लाहौर में कामयाब जलसे से जाली हुकूमत पर खौफ तारी है। कामयाब जलसे से तवज्जो हटाने के लिए शोशे छोड़ रहे हैं। मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इसराइल से मुतालिक बानी PTI का मौक़िफ़ वाज़ेह है। बानी PTI ने कौमी और बैनुल-अक़वामी समेत तमाम फोरम पर फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की बात की। यहूदी अखबार ने तारीफ की तो इसका यह मतलब नहीं कि बानी PTI ने इसराइल बारे मौक़िफ़ तब्दीली या फिर मौक़िफ़ बदल दिया। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा मरियम औरंगजेब को शरीफ खानदान के मोदी से ताल्लुकात और भारतीय इंजीनियर्स की वजाहत भी देनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अली अमीन गंडापुर एक सोचे समझे प्रोग्राम के तहत जलसे में ताखीर से पहुंचे ताकि तकरीर ना करनी पड़े। जिन्होंने तकरीर करनी होती है वो हर कीमत पर पहुंचते हैं। ख्वाजा आसिफ बोले सारी बढ़ के बढ़ गई और ना ही लश्कर आया, ना ही गंडापुर आया और ना ही कोई तकरीर हुई। अली अमीन गंडापुर सोचे समझे प्रोग्राम के तहत जलसे में ताखीर से पहुंचे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अली अमीन गंडापुर इसलिए ताखीर से पहुंचे ताकि तकरीर ना करनी पड़े। अमीर जमात इस्लामी हाफिज अहमद रहमान का कहना है कि बजट की रूह से सेहत के शोबे पर नजर डाली जाए तो KP और बलूचिस्तान में हालात बुरे हैं, जबकि पंजाब में हालात थोड़े बेहतर हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर अच्छे नहीं हैं क्योंकि आबादी के हिसाब से वसाइल नाकाफी हैं। इतने बड़े बजट की मौजूदगी में जब हम देखते हैं तो डॉक्टर्स पेशेंट रेशो, मोर्टेलिटी रेशो और जो बुनियादी जरूरत होती है सेहत के एतबार से कि बेसिक हेल्थ यूनिट्स में जो काम होना चाहिए वो बहैसियत मजमूई पूरे पाकिस्तान में नहीं है, और इसमें सिंध और बलूचिस्तान तो बदतरीन हालात से गुजर रहे हैं। इसी तरह से KP के भी जो रिमोट एरियाज हैं उनके हालात अच्छे नहीं हैं। पंजाब इसलिए आपको नजर आता है कि कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन हकीकतन वहां भी कोई आइडियल पोजीशन क्या बल्कि बेहतर पोजीशन भी नहीं है। और ऐसी सूरत हाल में हर गुजरते दिन के साथ प्राइवेट सेक्टर मजबूत होता चला जाए
वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि आईनी तरामीम अवामी मुफाद का मामला है, इसे सियासत की भेंट न चढ़ाया जाए। आईनी अदालत आज का नहीं 30 साल पुराना मुतालबा है। हुकूमत आईनी तरामीम पर एतराज दूर करने के लिए तैयार है, लेकिन बिला जवाज मुखालिफत की परवाह नहीं। अली अमीन गडापुर क्रिमिनल कमाश का शख्स है। जिस सूबे का वज़ीर आला खुद क्लैशनकोफ उठाकर तशद्दुद परवान चढ़ाए, वहां अमन की तवक्को नहीं। पीटीआई बयानिया मुल्क, कौम, रियासत के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ बानी पीटीआई को जेल से निकलवाना है। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है, वो तो वही पीटीआई फितना फसाद वाली बात है। बाकी जो है वो नहीं देख रहे कि स्पीकर नेशनल असेंबली ने क्या लिखा है, वहाँ वो सिंध स्पीकर ने या पंजाब के स्पीकर ने क्या लिखा है, वो भी तो देखे ना। अगर एक ऐसे शख्स जो पहले ही हम कहते हैं इंतशारी हैं, फसादी हैं और आईन और कानून से बालातर अपने आप को समझते हैं, अगर वो बात करें तो मैं समझता हूँ उनकी बात को तो सुनना भी नहीं चाहिए। जायज उन्होंने सवालात किए, उनके जवाब दें वो जजेस के जो भी वो जजेस कर रहे हैं, उनसे बू आती है कि उनका थोड़ा तसब है किसी दूसरी सियासी पार्टी की तरफ या कौमती की तरफ। मैं समझता ये मुनासिब नहीं है। जज को जज होना चाहिए, काजी बिल्कुल उनको इंसाफ करना चाहिए। जो इंसाफ की बात है, इंसाफ की बात करनी चाहिए। फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू की फुर्तियां, टैक्स के लिए मरहुमीन को भी ना बख्शा। एफबीआर ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के वालिद गौहर अयूब को भी नोटिस भेज दिया, जो 1 साल कबल वफात पा चुके हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एक्स पर अपने बयान में कहा, हमारे टैक्स इकट्ठा करने वाले इदारे की काबिलियत पर जरा गौर करें। मेरे वालिद गुज़श्ता साल फौत हो गए थे और एफबीआर ने उन्हें भी टैक्स नोटिस भेज दिया है। उमर अयूब ने तंज करते हुए कहा, ओ भाई जान मिस्टर चेयरमैन, एफबीआर और कुछ ना करने वाले अफसरान, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? जो लोग इस दुनिया से चले गए, इन्हें तो सुकून में रहने दें। पाकिस्तान में आईपीपीज के घिनौने किरदार के होशरुबा इंकशाफात। आईपीपीज के मुल्क की मईशत में तबाही के हवाले से हकाइक मंजराम पर आ गए। आईपीपीज ने बगैर बिजली पैदा किए हुकूमत पाकिस्तान से अरबों रुपए वसूल किए। इनसे गलत कॉन्ट्रैक्ट किए गए, जिसका खमियाजा हुकूमत पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। तफसीलात देखें इस रिपोर्ट में। आईपीपीज के घिनौने किरदार के होशरुबा इंकशाफात मंजरेआम। हुकूमत चंद अशराफिया के हाथों कठपुतली बन गई। आईपीपीज के बेशतर मालिकान मकामी शहरी हैं, मगर दानिस्ता तौर पर कॉन्ट्रैक्ट कुछ गैर मुल्कियों के नाम पर किए गए। आईपीपीज ने बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान में इसी कैपेसिटी के विंड्स प्लांट्स 4 गुना महंगे जाहिर करके ओवर इनवॉइसिंग की। पाकिस्तान में कोयले के जखायर के बावजूद आईपीपीज बिजली पैदा करने के लिए इम्पोर्टेड फ्यूल पर इन्हिसार कर रही है। आईपीपीज ने जितना इम्पोर्टेड फ्यूल दरामद किया, उतनी बिजली पैदा नहीं की और हुकूमत से अरबों रुपए की सब्सिडी भी हासिल की और प्लांट्स की देखभाल की मद में हुकूमत पाकिस्तान से अरबों रुपए वसूल किए, जबकि प्लांट्स की देखभाल पे इसकी चौथाई रकम भी खर्च नहीं होती। आईपीपीज हुकूमत पाकिस्तान के बेपनाह इसरार के बावजूद फोरेंसिक ऑडिट से गुरेजा। हुकूमत न सिर्फ आईपीपीज के इंश्योरेंस भी खुद बर्दाश्त कर रही है, बल्कि हुकूमत ने टैक्स ड्यूटी और इंश्योरेंस की मद में भी आईपीपीज मालिकान को सहूलियात मुहैया की। तमाम अखराजात बर्दाश्त करने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म होने पर प्लांट्स हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत नहीं होंगे। तवानाई माहिरीन के मुताबिक आईपीपीज को भारी अदायगियों की वजह से हुकूमत को दीगर अहम शोबों में सरमायाकारी के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। आईपीपीज अपनी लागत से सैकड़ों गुना मुनाफा कमा चुके हैं, इसीलिए मुआहदों पर नजरसानी की जाए। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में बेशतर आईपीपीज पे चंद बासर खानदानों की इजारादारी है। आईपीपीज की मिली भगत से हुकूमत पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। अब कुछ आईपीपीज रज़ाकाराना तौर पर हुकूमत से मुज़ाकरात और कीमतें कम करने को तैयार हैं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा है कि पाकिस्तानी बरामदात को फरोग देने के लिए 8.5 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। टेक्सटाइल, ज़राअत और आलमी ब्रांडिंग के लिए अहम इकदाम किए जा रहे हैं। नई ईडीएफ बोर्ड की तश्कील से बरामदात में इजाफा मुमकिन होगा। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने ईडीएफ बोर्ड का 50वां इजलास की सदारत करते हुए कहा। ईडीएफ बोर्ड का 50वां इजलास में मुल्क के बरामदात में इजाफे के लिए अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर वजीर तिजारत जाम कमाल खान का कहना था कि पाकिस्तानी बरामदात को फरोग देने के लिए 8.5 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। टेक्सटाइल, ज़राअत और आलमी ब्रांडिंग के लिए अहम इकदाम किए जा रहे हैं। नई ईडीएफ बोर्ड की तश्कील से बरामदात में इजाफा मुमकिन होगा। पाकिस्तान मसनूआत को आलमी सतह पर मजीद मुतारिफ करवाने के लिए वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। एक्सपो 2025 ओसाका जापान में पाकिस्तान की शिरकत के लिए मंसूबे मंजूर किए गए हैं। मुख्तलिफ शोबों में तहकीक और तरक्की और टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं। बरामद कुनंदगान की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए इकदाम किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पहले एक्सपो सेंटर की तकमील के लिए फंड्स की मंजूरी भी दी गई है। सारे फैसले ईडीएफ बोर्ड की 50वीं मीटिंग में की गई, जबकि नए बोर्ड की तश्कील के बाद ये पहली मीटिंग थी।
71,000 अरब से ज्यादा कर्ज के कैसे उतारा जाएगा, हुकूमत का प्लान सामने आ गया है। वफाकी हुकूमत के इजाफी कर्जों पर मुल्क के इन्हिसार को कम करने का फैसला किया है। वजारत खजाना के मुताबिक हुकूमत बैक वक्त तक कर्जों की अदायगी की सलाहियत पैदा करेगी। ज्यादा से ज्यादा रियायती बैरूनी फाइनेंसिंग को मुतहरिक किया जाएगा। आलमी कर्जों से जारी कसीरुलजहती मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। बचत बढ़ाने के लिए कौमी बचत स्कीम्स में बेहतरी भी लाई जाएगी। वजारत खजाना के मुताबिक बॉन्ड्स के इजरा के साथ बैनुल अक़वामी मार्केट में मौजूदगी बढ़ाई जाएगी। आलमी मार्केट्स में पांडा, यूरो बॉन्ड्स और बैनुल अक़वामी सकूक जारी किए जाएंगे। रीफाइनेंसिंग और शरह सूद के खतरात को कम करने के इकदाम किए जाएंगे। इदारों में ढांचा जाती इस्लाहात, टैक्स नेट को वसी किया जाएगा। कर्ज उतारने के प्लान में माली खसारों को कम करना भी शामिल है। माली खसारे कम हो जाने से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। इस्तेहकाम के नतीजे में इजाफे कर्जों पर मुल्क का इन्हिसार कम होगा। वजारत खजाना के प्लान के मुताबिक सरमायाकारी में वसअत, डोमेस्टिक डेबिट कैपिटल मार्केट को फाल किया जाएगा। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के साथ राबते भी बढ़ाए जाएंगे। आइंदा चंद सालों में नॉन बैंक सेक्टर का कयाम अमल में लाया जाएगा। पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस और ईस्ट मैनेजमेंट कंपनियों का कयाम भी शामिल है। मकामी और बैरूनी कर्जों के पोर्टफोलियो का मेच्योरिटी प्रोफाइल बढ़ाया जाएगा। मीडियम टर्म डेबिट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के मुताबिक इकदाम भी किए जाएंगे। कौमी खजाने पर बोझ कम करने के लिए काबीना सेक्रेटरिएट के एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में 25 मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया। बरतरफ होने वाले ये 25 मुलाजमीन कई सालों से कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात थे। शहबाज हुकूमत की कफायतशारी पॉलिसी के तहत कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग किया गया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने फाइनेंस डिवीजन की मंजूरी से 25 मुलाजमीन आर्जी बुनियादों पर भर्ती किए गए थे, जिनको घर भिजवाने का मुरासला जारी कर दिया गया। ये मुलाजमीन एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की मुख्तलिफ खाली असामियों पर तैनात थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में ट्रांसफॉर्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर के लिए सिफारिशात का जायजा लिया गया। इजलास में टमाटर और प्याज समेत सब्जियों की काश्त बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सरकारी अराजी पर गंदम की बुआई यकीनी बनाने का हुक्म दिया। 5 से 10 काश्तकार पर मुश्तमिल वेजिटेबल फार्मर ग्रुप को बीज, खाद, ड्रिप इरिगेशन और सोलराइजेशन पर सब्सिडी मिलेगी। पंजाब में 2000 एकड़ पर बेमौसमी प्याज और टमाटर की काश्त का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। ऑफ सीजन काश्त से पंजाब में 6 माह प्याज और टमाटर मकामी तौर पर दस्तयाब होने से मसनूई महंगाई नहीं होगी। इजलास में कहवर पकार, जबकि रहीम खान, बिहाड़ी और राजनपुर में प्याज, खुशाब, चकवाल, पिंडी और जहलम में ऑफ सीजन टमाटर की काश्त का प्लान के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। काश्तकारों की सहूलत के लिए पंजाब भर में एग्रीकल्चर मशीनरी रेंटल सर्विसेज शुरू करने की मंजूरी दी गई। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर समेत दीगर जदीद तरीन ज़राई मशीनरी काश्तकार को नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद पर किराए पर मयसर होगा। कैंसर मरीजों के वेलफेयर से मंसूब वर्ल्ड रोज डे पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पैगाम देते हुए कहा कि कैंसर का मुकाबला करने वाले बहादुर लोग हैं। अल्लाह ताला कैंसर के हर मर्ज को शिफा कामला अता फरमाए। वज़ीर आला मरियम नवाज की कैंसर मरीजों के लिए नेक तमन्नाएं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कैंसर मरीजों की जल्द सेहतयाबी की दुआएं की। मरियम नवाज का कहना था कि लाहौर में सरकारी सतह पर पहला नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल कायम कर रहे हैं। कैंसर के मरीजों के इलाज और देखभाल के लिए पुरअज़्म हैं। कैंसर के हर मरीज को मुफ्त और मियारी इलाज मुहैया करने के लिए कोशिश है। पंजाब के हर जिला में कैंसर के इलाज के लिए खुसूसी सेंटर भी बनाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने ईरानी काउंसलेट में रबीउल अव्वल के हवाले से होने वाली तकरीब में बतौर मेहमान शिरकत की। शर्जील मेमन का कहना था कि हमदर्दी, इंसाफ व इत्तेहाद पर मबनी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे लिए मशले है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम वलादत का महीना रबीउल अव्वल हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। पाक ईरान गहरे और पायदार ताल्लुकात, मुश्तरका विरसे, बाहमी एहतराम और ताउन पर मबनी है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पाक ईरान ताउन न सिर्फ दो तरफा बल्कि इलाकाई इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए भी जरूरी है, बल्कि दोनों ममालिक ज़राई महारत, वसाइल के तबादले और जदीद हिकमत अमलियों से क़ज़ाए किल्लत के चैलेंजेस से निपट सकते हैं। डायलॉग और ताउन से हम बेहतर इक़्तिसादी शराकतदारी, सकाफती तबादले और बाहमी ताउन पर मबनी इक़दाम कर सकते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए बे न्यूज़, क्योंकि हम हैं कौम की सोच।